Read the question. The question says a metallic cylindrical vessel whose inner and outer radii are R1 and R2 are filled with ice at 0 degrees Celsius. The mass of the ice in the cylinder is m. Circular portion of the cylinder is sealed with completely with adiabatic walls. The vessel is kept in air. The temperature of the air is 50 degrees Celsius. Find the time elapsed for the ice to melt completely. Thermal conductivity of the cylinder is K. Its length is L and latent heat of fusion is L. So the key concept to solve this problem is, key concept क्या बोला गया कि एक मेटालिक सिलेंड्रिकल वेसल है जिसका आउटर रेडियस है R2 और इनर रेडियस है R1. R2 एंड R1 जिसको आइस से फिल किया गया है, is filled with ice at 0 degrees Celsius. Mass of the ice in the cylinder is m. जरूरी नहीं कि पूरा ही फिल हो. Mass of the ice m है. Circular portion of the cylinder is sealed with completely with adiabatic walls. Adiabatic walls मतलब हीट का आदान प्रदान. Adiabatic walls का मतलब है कि हीट जो है आदान प्रदान, मतलब इन्वायरमेंट से ना हीट निकल कर इसमें इन्वायरमेंट से हीट ना तो अंदर जा सकती है ना तो अंदर की हीट बाहर जा सकती है. देन हमसे बोला है कि टेम्परेचर ऑफ द एयर इज़ 50 डिग्री सेल्सियस. फाइंड द टाइम इलेप्स. जब आइस कम्प्लीटली मेल्ट हो जाती है तो टाइम बताना है. तो लेट्स अज्यूम अगर डी क्यू, देन अगर इसके हम टॉप व्यू की बात करें, इसके टॉप व्यू पे अगर हम सम आर रेडियल डिस्टेंस पर एक छोटा सा विड्थ डी आर का एक सिलेंड्रिकल शेल लें डी आर फ्रॉम डिस्टेंस आर, देन एच इज इक्वल टू हो जाएगा डी क्यू ओवर डी टी, जिसको लिख सकते हैं के ए डी थीटा ओवर डी टी. और यहाँ पे एरिया हो जाएगा पूरे सिलेंड्रिकल शेल का 2 पाई एल के डी थीटा ओवर डी टी. अगर हम फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करें इसी कॉन्सेप्ट की यूज़ करते हुए इन द सोल्यूशन, देन h अपॉन 2 पाई के एल डी आर ओवर आर डी थीटा ओवर यहाँ पे डी थीटा ओवर डी क्यू ओवर डी टी, डी थीटा ओवर डी आर होगा, देन डी आर ओवर आर इज इक्वल टू डी थीटा. अब आर को कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, R1 से R2 तक. टेम्परेचर कितना, 0 से 50 तक. तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो ये हो जाएगा h अपॉन 2 पाई के लेंथ है l ln R2 ओवर R1 इज इक्वल टू 50. फर्दर h इज इक्वल टू 100 पाई के एल डिवाइडेड बाई ln R2 ओवर R1. एच टी इज इक्वल टू एम एल. कितना टाइम लगेगा इसको कम्प्लीटली मेल्ट होने में, तो टोटल हीट मल्टीप्लाइड बाई टाइम इज इक्वल टू टोटल हीट लॉस्ट इन मेल्टिंग ऑफ द आइस. तो T इज इक्वल टू एम एल डिवाइडेड बाई एच. एम एल एच हो जाएगा ln R2 ओवर R1 इधर डिवाइड बाई 100 पाई के एल. Since the final answer for this problem is ml ln R2 over R1 divided by 100 pi kl. Hope you understood it well. Best of luck.